मेरा ऐसा कहना है कि नंबर ऑफ टाइम्स बॉम्ब थ्रेट आ रही हैं, ये किसी के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि अदालतें तो निष्पक्ष तरीके से अपना काम कर रही हैं। यहाँ इस तरह की थ्रेट देना कहीं भी किसी भी रूप में न्याय संगत नहीं है। हम देख रहे हैं बार बार इस तरह की थ्रेट आती है, कोर्ट्स को उठना पड़ता है, हम एडवोकेट्स को भी इधर उधर जाना पड़ता है, जजेस को शिफ्ट करना पड़ता है। इससे निश्चित रूप से यहाँ काफ़ी एक तरह से हर्डल्स पैदा होती हैं, फिर कोर्ट दोबारा रिव्यू होने में समय लगता है। कोर्ट का टाइम बड़ा वैल्यूएबल है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, जो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, वो इसको सीरियसली टेकअप करें। कहाँ से ये थ्रेट्स आती हैं, कौन भेज रहा है, इसको ढंग से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आज के इस ज़माने में हम इसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक इट्स ए फेलियर ऑन पार्ट ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़। लगातार 10वीं बार है और ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी भी एक थ्रेट को लापरवाही में नज़रअंदाज कर दें या हल्के में ले लें। ये अल्टीमेटली आती तो किसी सिस्टम से ही है। अब कहाँ क्या सिस्टम है, उसको इन्वेस्टिगेट प्रॉपरली पुलिस को करना चाहिए। जो भी इसके लिए कंसर्न अथॉरिटी है, उनको सीरियसली टेकअप करके इस तरह की थ्रेट्स कहाँ से आ रही हैं, उन लोगों को डिटेन करना चाहिए। वर्तमान में तो कोर्ट चालू कर दी है, कोर्ट रिज्यूम हो गई है, लेकिन निश्चित रूप से कोर्ट का एक एक मिनट बड़ा वैल्यूएबल होता है। इस थ्रेट से घंटे 2 घंटे भी अगर कोर्ट के खराब हो रहे हैं तो इट्स ए वेरी सीरियस मैटर। कितने मामलों की सुनवाई हो जाती होगी इतने समय के अंदर, 2 घंटे में? ऐसा है कि आप ये मानोगे यहाँ एट ए टाइम करीब 20 कोर्ट्स फंक्शन कर रही होती हैं। 1 घंटे का भी अगर टाइम खराब होता है, होने को तो कई बार 2 घंटे 2.5 घंटे भी खराब होता है। आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि इस पीरियड में कोर्टें जो हैं बहुत 100, 200, 500 केसेस को सुनने की स्थिति में होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होता है लिटिगेंट्स के लिए। इस तरह से न्याय प्रक्रिया को बाधित करना किसी भी रूप में उचित नहीं है। इसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। कुछ विशेष केसेस हैं जो जिनकी सुनवाई होती है जब ये धमकी आती है, कुछ ऐसा अंदाजा है? इस तरह का पॉइंट आउट करना तो ठीक नहीं है और ऐसा कोई मेरी नॉलेज में भी नहीं है, लेकिन केसेस सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। न्याय प्रक्रिया में एक साथ जितने भी केसेस लिस्टेड होते हैं सब इम्पोर्टेंट ही होते हैं। निश्चित रूप से जिसका भी केस है उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। आपका पूरा नाम बताएं सर। राजीव सोगरवाल, प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। शुक्रिया सर। यही रोक लिया।